मशक नंबर 4.5 का सवाल नंबर 5। एक कंप्यूटर पैकेज ख़रीदने के लिए नकद कीमत 3200 रुपये थी, यानी कि 3200 रुपये थी। डाउन पेमेंट की अदायगी 15%, बकिया रकम और मार्कअप 24 माह में अदा किए गए। मार्कअप की शरह 9.5% थी। ये वाली टर्म्स, ये वाली शराइत बताने के बाद कहा जा रहा है कि मालूम करें पैकेज की कीमत कितनी है, यानी कि पैकेज की कीमत मालूम कीजिए अगर उसे किरायादाराना ख़रीद पर लिया गया हो, नकद की बजाय अगर उसको एक साथ पे ख़रीदा गया है, यानी कि किरायादाराना ख़रीदारी पर उसके लिया गया हो, तो उसकी कीमत क्या होगी, एक साथ वाली कीमत क्या होगी या किरायादाराना ख़रीद वाली कीमत क्या होगी, ये मालूम करना है। और उसके बाद बताना है किरायादाराना ख़रीद और नकद ख़रीद की सूरत में कीमतों के दरमियान फ़र्क। जो किरायादाराना ख़रीद आएगी जितनी भी, वो हमने मालूम करनी है उसमें, और नकद कीमत जो कि 32 रुपये है, इन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है ये मालूम करना है। और उसके बाद जो नकद रकम की शरह के लिहाज से हासिल किए गए फ़र्क को बयान कीजिए। जो फ़र्क आएगा किरायादाराना ख़रीद और नकद ख़रीद में, यानी कि साथ वाली ख़रीद और नकद ख़रीद में जो फ़र्क आ रहा है उसको देखना है कि वो नकद ख़रीद का कितने फ़ीसद है। इस सवाल के भी पहले सवालों की तरह दो ही हिस्से हैं, दो सूरतें हैं इसमें। एक सूरत उसकी ये है कि अगर उसको नकद खरीद लिया जाए, एक कंप्यूटर पैकेज ख़रीदने के लिए नकद कीमत बताइए 3200 रुपये, ये इसकी पहली सूरत है। और उसके बाद दूसरी सूरत जिसमें ये सारा कहा गया है कि अगर उसको एक साथ पे ख़रीदा जाए, इनके किरायादाराना ख़रीद पर ख़रीदा जाए उसी चीज़ को, उसी कंप्यूटर पैकेज को जो कि 32 रुपये में नकद में मिल रहा है, और जो अगर उसको एक साथ पे ख़रीदा जाएगा तो फिर वो कितने की मिलेगी या फिर उसमें क्या फ़र्क आएगा, वो हमने दूसरी सूरत में देखना है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर पहली सूरत। और पहली सूरत जैसे कि अभी बात की, ये है नकद कीमत वाली, नकद कीमत या नकद ख़रीद वाली। और नकद कीमत बताई गई है कंप्यूटर पैकेज की 3200 रुपये। पहली सूरत में बस इतना ही है। अब उसके बाद शुरू हो जाएगी दूसरी सूरत। दूसरी सूरत में सबसे पहले बताया गया है डाउन पेमेंट की अदायगी की गई है 15%। डाउन पेमेंट की अदायगी, डाउन पेमेंट बताया गया है 15%। किस में से 15%? जितनी भी नकद कीमत है, यानी कि 3200 में से जितनी कीमत है उसका 15% पहले अदा कर दिया गया, यानी कि एक साथ पे ख़रीदा गया। जब एक साथ पे ख़रीदा गया तो ख़रीदते वक्त सारी रकम अदा करने के बजाय बस उस रकम का 15% जमा करवाया गया। तो देख लेते हैं जो 15% है ये इसमें कितने रुपये बनते हैं, रुपये में इसको पहले देखना है। 15% किसका? नकद कीमत का, इसलिए 15% को ज़रब कर देंगे नकद कीमत से, और नकद कीमत है कंप्यूटर पैकेज की 3200 रुपये। अब इसको हल कर लेते हैं, इनके सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 15% की लामत ख़त्म करके इसको तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से ज़रब 3200। कैंसिलेशन की जाए तो ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी रहेगा 15 ज़रब 32। कैलकुलेटर से इसको ज़रब कर लेते हैं। 15 ज़रब 32 बराबर 480। 480 और साथ लिखा जाएगा रुपए, क्योंकि करेंसी रुपए इस्तेमाल हो रही है। इस तरह हमने डाउन पेमेंट को देख लिया जो कि 15% बताया गया था, ये असल में 480 रुपये हैं, यानी कि पहले 480 रुपये अदा कर दिए गए। डाउन पेमेंट की जगह मैं लिख लेता हूँ, जहाँ 15% लिखा हुआ है ये 480 रुपये हैं। ये ऊपर लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। उसके बाद कहा गया है बकिया रकम, और बकिया रकम जो होगी उस पर मार्कअप अदा करना होगा, और मार्कअप की शरह बताई गई है 9.5%, जो कि 24 माह में यानी कि 2 साल में अदा करने हैं। पहले देख लेते हैं बकिया रकम कितनी है। बकिया रकम की बात की जा रही है, तो बकिया रकम के लिए हम क्या करेंगे, जितनी कुल रकम है नकद कीमत है उसमें से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को। जितनी रकम अदा कर दी गई, कुल रकम में से जो अदा कर दिए गए 480 रुपये, वो माइनस करेंगे, हमें बकिया रकम का पता चल जाएगा। बकिया रकम कुल रकम कंप्यूटर पैकेज की 3200 रुपये, उसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर लेंगे। डाउन पेमेंट 480 रुपये, यानी कि जो 15% है, इसको हमने रुपये में देख लिया 480 रुपये बनते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। 3200 माइनस 480 बराबर 2720 रुपये। तो बकिया रकम भी हमने मालूम कर ली, 2720 रुपये हैं। कुल 3200 में से 480 माइनस अदा कर दिए गए, बाकी रह गए, बकिया रकम रह गई 2720 रुपये। कहा गया है बकिया रकम और मार्कअप। अब हमने मार्कअप मालूम करना है। ये दोनों चीज़ें
24 माह में अदा करनी है। बकिया रकम हमने मालूम कर ली, मार्कअप मालूम करेंगे और मार्कअप की बस यहाँ पर शरह बताई गई है। मार्कअप की शरह 9.5% थी। मार्कअप मालूम कर लेते हैं। मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला बाब नंबर 4 में पढ़ चुके हैं बार बार। इसका फार्मूला है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत। फिर उसको तकसीम कर देते हैं 100 से, जो कि फ़ीसद की शरह वाली जो फ़ीसद थी उसकी अलामत की वजह से आ रहे थे। यानी कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए मार्कअप को मालूम करने के लिए। अब इस मार्कअप का जो फार्मूला है इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। असल ज़र क्या है? असल ज़र है बकिया रकम, जो बकिया रकम रहती है इस पे ही मार्कअप अदा किया जाएगा। यानी कि जो सूद है, मार्कअप है, जो सूद है ये बकिया रकम पे अदा किया जाएगा। इसलिए असल ज़र की जगह लिखा जाएगा बकिया रकम, और बकिया रकम है 2720 रुपये। 2720 ज़रब फार्मूले में शरह आ रही है। शरह इस सवाल में बताई गई है, मार्कअप की शरह बताई गई है 9.5%। तो शरह की जगह लिखा जाएगा 9.5 ज़रब मुद्दत बताई गई है 24 माह। 24 माह मुद्दत है, लेकिन जो शरह है यह सालाना है, साल में बताई गई है। इसलिए जो मुद्दत महीने में बताई गई है उसको भी साल में देख लेंगे। 24 माह है, असल में ये 2 साल बनते हैं, एक साल में 12 माह और 2 साल में 24 माह। तो जहाँ 24 माह लिखा हुआ है मुद्दत की जगह हम लिख सकते हैं 2 साल, यानी कि 2, और तकसीम करदा में वही फार्मूले का 100। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2720 ज़रब 9.5 ज़रब 2 और तकसीम करदा में 100 है, बराबर 516.8 516.8 और 7 रुपये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ करेंसी इस्तेमाल हो रही है रुपये। तो मार्कअप हमने मालूम कर लिया 516.8 रुपये हैं, यानी कि इसको हम सूद भी कह सकते हैं 516.8 रुपये। जहाँ मार्कअप लिखा हुआ है मैं आपको समझाने के लिए साथ यहाँ ये भी लिख लेता हूँ, 516.8 रुपये आ रहे हैं। अब इसके बाद हम आएंगे, जैसा कि ये पहला कहा गया है पैकेज की कीमत मालूम कीजिए अगर उसे किराएदाराना ख़रीद पर लिया गया हो। तो पैकेज की कीमत मालूम करने के लिए हमें ये तीनों चीज़ों को जमा करना होगा, डाउन पेमेंट को भी, बकिया रकम को भी और मार्कअप को भी। जमा करके लिख लेते हैं किराएदाराना ख़रीद की सूरत कीमत। इसमें तीनों चीज़ों जमा करनी है। एक तो जो 15% जो डाउन पेमेंट थी वह थी 480 रुपये, 480 जमा बकिया रकम, और बकिया रकम थी 2720 रुपये जमा। उसके बाद हमने मार्कअप भी मालूम किया जो कि आ रहा है 516.8 रुपये, 516.8 और तीनों के साथ लिखा जाएगा रुपये, या फिर ब्रैकेट में बाहर रुपये लिख लें, एक ही बात है। तो अब इनको जमा कर लेते हैं। 516.8 लिखा हुआ है, जमा 2720 जमा 480 बराबर 3716.8 3716.8 और 7 रुपये। तो इस तरह हमने देख लिया किराएदाराना ख़रीद की सूरत में कीमत आएगी, यानी कि अगर एक साथ पे लिया जाएगा, इसको ख़रीदा जाएगा तो कीमत आएगी 3716.8 रुपये। यहाँ पर लिख लेते हैं साथ 3716.8 रुपये। ये इस सवाल का पहला हिस्सा साथ ही यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ ये आ रहा है 3716.8 पहला हिस्सा इस सवाल का हमने मालूम कर लिया। उसके बाद कहा गया है कि किराएदाराना ख़रीद और नकद ख़रीद की सूरत में कीमतों के दरमियान फ़र्क मालूम कीजिए। किराएदाराना ख़रीद अभी हमने मालूम कर ली 3716.8 रुपये हैं, और नकद ख़रीद का हमें पता है नकद कीमत बताई गई है 3200 रुपये। तो इन दोनों में फ़र्क मालूम करना है, किराएदाराना ख़रीद और नकद ख़रीद में फ़र्क। किराएदाराना ख़रीद की सूरत कीमत और नकद कीमत में फ़र्क। किराएदाराना ख़रीद वाली कीमत में से नकद कीमत को माइनस कर लेते हैं। किराएदाराना ख़रीद वाली कीमत है 3716.8 रुपये जो अभी मालूम की, और नकद ख़रीद वाली कीमत है 3200 रुपये जो इस सवाल में बताई गई है 3200 रुपये। तो माइनस कर लेते हैं। अब 3716.8 लिखा हुआ है माइनस 3200 बराबर 516.8 516.8 रुपये। ये दोनों में फ़र्क आ रहा है, और अगर आप गौर से देखें तो ये वही फ़र्क है
जो कि मार्कअप वाला है। मार्कअप हमने मालूम किया 516.8 रुपये, यानी कि जो सूद है इसी का फ़र्क आ रहा है दोनों में, 516.8 रुपये। ये सवाल का दूसरा हिस्सा हमने मालूम कर लिया। इसके बाद सवाल के तीसरे हिस्से में कहा गया है कि नकद कीमत की शरह के लिहाज से हासिल किए गए फ़र्क को बयान कीजिए। अभी जो हमने फ़र्क मालूम किया है 516.8, ये मैं इधर लिख लेता हूँ 516.8 रुपये, ये कहा गया है जो नकद रकम की शरह से, नकद रकम 3200, शरह हमने इसको फ़ीसद में तब मालूम करना है के लिहाज से फ़र्क को बयान करना है। फ़र्क यानी कि 516.8 रुपये। जो 516.8 रुपये हैं ये 3200 रुपये का कितने फ़ीसद हैं ये मालूम करना है। फ़र्क को नकद कीमत का कितना फ़ीसद है ये मालूम करना है। लिख लेते हैं यहाँ पे, कीमतों में जो फ़र्क आ रहा है, दोनों कीमतों में फ़र्क फ़ीसद में जो दोनों कीमतों में फ़र्क आ रहा है वो नकद कीमत का कितने फ़ीसद है। कीमतों में फ़र्क है 516.8 रुपये और कहा गया है कि ये नकद कीमत का कितने फ़ीसद है, इसलिए इसको तकसीम नकद कीमत से कर देंगे। नकद कीमत है 3200 रुपये। अब इसको फ़ीसद में भी तब्दील करना है, तो जब किसी नंबर को फ़ीसद में तब्दील करना है उसको ज़रब 100 से कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, ऊपर आ गया 516.8 और तकसीम करदा में 32, तकसीम कर लेते हैं 516.8 को 32 से, तो ये आ जाएगा 16.15 और 7 फ़ीसद की अलामत, क्योंकि हमने इसको 100 से ज़रब किया फ़ीसद में तब्दील करने के लिए 7% की अलामत लगेगी। इस तरह हमने सवाल का तीसरा हिस्सा भी मालूम कर लिया। तीसरा पार्ट इस सवाल का 16.15%। फ़र्क का कहा गया था कितने फ़ीसद है, जो फ़र्क आ रहा है वो नकद कीमत का हमने मालूम कर लिया, ये आ रहा है 16.15%।